Hello friends, welcome to the Exams Made Simple. So we are back with the PIB and AIR news for 26th March और आज थोड़ी सी अलग टाइप की न्यूज़ भी ऐड करी है. अगर अच्छी लगे तो ज़रूर बताइएगा. तो सबसे पहले आज के क्वेश्चंस देख लेते हैं. फर्स्ट इज व्हाट पिक्टोरियल मोटिव्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. मतलब किस तरीके के फिगर्स पॉटरी पे देखने को मिलते हैं. ठीक है. सेकेंड इज वेयर वॉज द स्कल्पचर ऑफ डांसिंग गर्ल फाउंड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड व्हाट इज इट मेड अप ऑफ. मतलब कौन से मटेरियल का वो स्कल्पचर बना हुआ है. थर्ड इज वेयर इज ग्रेट एडजुटेंट नोन टू ब्रीड इन इंडिया. तो ग्रेट एडजुटेंट एक टाइप की स्टॉर्क है. स्टॉर्क इज अ बर्ड. तो वो कहाँ पे इंडिया में ब्रीड करती है. फोर्थ इज वेयर इज सलमा डैम बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय इंडिया. इंडिया कंस्ट्रक्ट करी किस कंट्री में, तो कौन सी कंट्री में. ओके. एंड फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज नभ निर्माण स्कीम फॉर. मतलब ये किससे रिलेटेड है. अब आज की न्यूज़ पे आते हैं. तो फर्स्ट इंडियन आर्मी माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन टू माउंट मैकालू फ्लैग्ड ऑफ. ठीक है. तो पहला इंडियन आर्मी का माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन ये जा रहा है माउंट मैकालू पे. और इट इज़ इन फर्दरेंस ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ सबमिटिंग ऑल चैलेंजिंग पीक्स अबव 8,000 मीटर. तो इंडियन आर्मी का मतलब ये कि एक एक्सपीडिशन चल रहा है, एक ऑब्जेक्टिव है इनका कि जितनी भी चैलेंजिंग पीक्स हैं 8,000 मीटर से ज़्यादा की उनके ऊपर उन पे सबमिट करने का. ओके. और ये अभी लॉन्च हुआ है इनका एक्सपीडिशन. और माउंट मैकालू के बारे में देख लेते हैं. तो इट इज़ कंसिडर्ड अमंग्स द मोस्ट डेंजरस पीक्स. ये सबसे ज़्यादा वर्ल्ड की डेंजरस पीक्स में से एक है. और इसको सबमिट करना काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग माना जाता है. ऑब्वियसली नेपाल साइड में आपको पता ही है, एक तो वेदर कंडीशंस और दूसरा फ्रीजिंग टेम्परेचर्स की वजह से. ओके. और ये वर्ल्ड की 5th हाईएस्ट माउंटेन है. और इसकी हाइट याद रखना 8,485 मीटर. बिकॉज इन न्यूज़ इसलिए हाइट याद रखना भी ज़रूरी है. ओके. और ये लोकेटेड कहाँ पे है, तो महालंगर हिमालयज हैं साउथ ईस्ट ऑफ माउंट एवरेस्ट के, वहाँ पे लोकेटेड है. याद रखना महालंगर हिमालय. और बॉर्डर में आता है बिटवीन नेपाल एंड तिब्बत चाइना. और ये लाई करता है नेपाल का एक नेशनल पार्क कंजर्वेशन एरिया है मकालू बरून नेशनल पार्क, वहीं पे ही आता है. ओके. और इसका नाम जो लिया गया है वो संस्कृत महाकाल से लिया गया है. एंड महाकाल इज अ नेम फॉर द हिंदू गॉड शिवा. और इसका मतलब क्या होता है, बिग ब्लैक. ओके. तो उज्जैन में भी आप जाओगे तो महाकाल मंदिर आपको मिलता है. सो ज्योतिर्लिंग इज फाउंड ओवर देयर. वो भी हिंदू गॉड शिव के लिए ही वो मंदिर है. ओके. उसी से ये नाम लिया है. नाउ सेकेंड इज मतलब आज के आप देखोगे कि कुछ बायोटेक्नोलॉजी रिलेटेड न्यूज़ काफ़ी आई हैं. और टेक्नोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चंस जो भी यूपीएससी और पीसीएस एग्जाम्स में आते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम करंट से आते हैं. ओके. दे आर नॉट वेरी स्टैटिक. ओके. तो देख लेते हैं. ऑटोमेटेड वे टू डायग्नोस आई सरफेस कैंसर हैज़ बीन डेवलप्ड. तो ऑस्ट्रेलियन रिसर्चर्स है, उन्होंने ये नया टेक्निक डेवलप की है विच इज़ अ नॉन इन्वेजिव. नॉन इन्वेजिव उसको कहा जाता है मतलब जहाँ सर्जरी वगैरह ज़्यादा ना करनी पड़े फॉर डायग्नोस्टिंग इट. ओके. तो आई सरफेस कैंसर जो है उसको ओक्यूलर सरफेस स्क्वेमस न्यूप्लासिया कहते हैं, OSSN. और ये कॉमन मेलाइनेंसी है कॉर्निया और कंजक्टिवा पार्ट्स ऑफ द आई की. ठीक है. तो सरफेस कह रहे हैं तो ये आई का यहाँ पे है. आप इसमें देख सकते हो आपको कंजक्टिवा ऊपर और नीचे दिख रहा होगा कि रेड कलर की लाइन है. तो कंजक्टिवाई जो कंजक्टिवाइटिस भी अपन नॉर्मली बोलते हैं वो इसी पार्ट में ही होते हैं. ओके. और कॉर्निया भी आपको दिख ही रही होगी, अपर लेयर है आई की. तो ये मतलब सरफेस आई सरफेस पे आता है. तो यहाँ पे अगर कैंसर हो जाए तो दैट इज OSSN. ओके. और अब इसकी जो नॉवल टेक्निक बनाई गई है उसमें एडवांस्ड इमेजिंग माइक्रोस्कोप को लिंक किया गया है एक AI सिस्टम और कंप्यूटर से. ठीक है. तो कुल मिला के ये ऑटोमेटेड सिस्टम है जो कि सक्सेसफुली आइडेंटिफाई कर सकता है बिटवीन डिजीज्ड एंड नॉन डिजीज्ड आई टिश्यू इन रियल टाइम थ्रू अ सिंपल स्कैनिंग प्रोसेस. केवल नॉर्मली स्कैन करके वो डिजीज्ड और नॉन डिजीज टिश्यू में आइडेंटिफाई करता है. जो ये आई सरफेस कैंसर है OSSN, इसके क्लिनिकल सिस्टम्स
बहुत वेरिएबल होते हैं और अर्ली स्टेजेस पे इसको आइडेंटिफाई करना बहुत हार्ड होता है, और इसकी वजह से बाद में मतलब ट्रीटमेंट एक तो डिले हो जाता है या कई बार सही से डायग्नोज भी नहीं होता है। ओके, तो अब ये जो नई टेक्निक है ये नेचुरल लाइट को ही स्कैन करती है विच इज़ गिवन ऑफ बाय स्पेसिफिक आई सेल्स। तो इसमें आपको एक और फैक्ट पता चलेगा, जो आइस के डिजीज्ड सेल्स होते हैं उनकी एक खुद की यूनिक लाइव वेव सिग्नेचर होती है। जैसे फिंगरप्रिंट्स हम कहते हैं कि वो सिग्नेचर होते हैं, यूनिक होते हैं हर किसी के, उस तरीके से डिजीज्ड सेल की भी खुद की यूनिक लाइट वेव सिग्नेचर होती है। तो बस नॉर्मली स्कैन करके वो डिजीज सेल का पता लगा सकती है टेक्निक। नाउ थर्ड न्यूज़ इज अबाउट अ स्टडी जिसने पता किया है कि शुगरी ड्रिंक्स जो होते हैं दे कैन बूस्ट द कैंसर ग्रोथ। ओके, तो मतलब आप 1 1/2 कप भी अगर शुगर स्वीटेंड ड्रिंक्स लेते हो डेली, तो इट कैन एक्सेलरेट द ग्रोथ ऑफ इंटेस्टिनल ट्यूमर्स। ठीक है, और अभी जो स्टडीज़ हैं उनमें अभी अभी की स्टडीज़ में खासकर ये पता चला है, उन्होंने अवेयरनेस इस चीज़ की बढ़ाई है कि कंज्यूमिंग शुगरी ड्रिंक्स जो होता है वो इट इज़ लिंक्ड विथ ओबेसिटी, मतलब वही मोटापे से रिलेटेड है, विच इज़ देन रिलेटेड टू रिस्क ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर। तो कोलोरेक्टल कैंसर जो है वो कोलोन और रेक्टम में स्टार्ट होता है कैंसर, और एपीसी जीन एक होता है विच इज़ अ गेट कीपर इन कोलोरेक्टल कैंसर, एडिनोमेटस पॉलीपोसिस कोलाई। तो अगर जब तक ये रहता है तब तक तो वो मतलब कैंसर होने से बचा के रखता है, लेकिन यदि इसमें म्यूटेशन हो जाए तो ऐसे केस में जो नॉर्मल इंटेस्टिनल सेल्स होते हैं दे नाइदर स्टॉप ग्रोइंग नॉट डाई, और उसके बाद में वहाँ पे अर्ली स्टेज ट्यूमर्स बन जाते हैं जिनको पॉलिप्स कहा जाता है। ओके, अब नया मेथड बनाया गया, अगेन अ बायोटेक रिलेटेड न्यूज़, टू प्योरीफाई वाटर ऑयल रिफाइनमेंट। तो ऑयल रिफाइन करने में जो पानी यूज़ होता है उसको प्योरीफाई करने के लिए, तो पर्ड्यू यूनिवर्सिटी है वहाँ के साइंटिस्ट, जहाँ पे एक इंडियन ओरिजिन के भी साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये डेवलप किया है प्रोसेस टू रिमूव नियरली ऑल द ट्रेसेस ऑफ ऑयल इन प्रोड्यूस्ड वाटर। मतलब ऑयल रिफाइनरी में जो पानी बाय प्रोडक्ट की तरह वो निकलता है उसमें वो बहुत ज़्यादा कंटेमिनेटेड होता है, तो उससे पानी को पूरी तरीके से एक्सट्रैक्ट करने के लिए। ओके, तो कई सारे ऑलरेडी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, लेकिन या तो वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं या तो पूरी तरीके से ट्रेसेस को नहीं हटाते हैं और बहुत ज़्यादा एनर्जी इंटेंसिव रहते हैं। ये जो प्रोसेस है इट यूजेस एक्टिवेटेड चारकोल फोम एंड सब्जेक्ट्स इट टू सोलर लाइट टू प्रोड्यूस हीट एंड प्योरीफाई द वाटर। ठीक है, एक्टिवेटेड चारकोल फोम का यूज़ करता है। अब ये जो फोम होता है ये ऑयल कंटेमिनेंट्स को पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है पानी से, और इसको फिर सब्जेक्ट किया जाता है टू सोलर लाइट, ठीक है, सूरज की रोशनी में, टू प्रोड्यूस हीट और फिर पानी को प्योरीफाई करने के लिए। तो इससे कॉस्ट और एनर्जी एस्पेक्ट्स पे भी मतलब अपन एड्रेस कर सकते हैं, और दूसरा जो ऑयल फोम एब्जॉर्ब भी कर लेता है उसको भी एफिशिएंटली रिकवर कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस को अगर एग्जिस्टिंग डिस्पोजल सिस्टम्स के साथ में इंटीग्रेट कर दिया जाए तो ये इट कैन प्योरीफाई अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एंड रिड्यूस द करंट स्ट्रेस ऑन वाटर ग्रिड्स। ओके, अब ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2019 की रिपोर्ट है, तो सबसे पहली बात किसने रिलीज की है, तो याद रखना वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। ओके, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स किसने रिलीज किया है, वर्ल्ड एनर्जी फोरम। और अब मतलब आप ये कह सकते हो कि हर साल 2 साल में है ना ये इंडेक्स का क्वेश्चन आ ही जाता है कि रिलीज कौन करता है। ओके, तो याद रखना ज़रूरी है। अब जो ये इंडेक्स है ये एक एनर्जी ट्राइंगल पे बेस्ड है, विच इज़ कंप्राइज्ड ऑफ ट्राइंगल, मतलब 3 कंपोनेंट्स रहेंगे। पहला तो है एनर्जी सिक्योरिटी एंड एक्सेस, दूसरा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, और तीसरा है इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, और मतलब वो आगे फ्यूचर में कितना ज़्यादा सक्सेसफुल रह सकता है। ओके, और स्वीडन ने इसमें टॉप किया है, और इंडिया की जो रैंक है इट हैज़ मूव्ड अप टू 2 places टू रैंक 76th। और इसमें रिपोर्ट ने ये कहा है कि इंडिया उन कंट्रीज़ में से है जहाँ पे पोल्यूशन लेवल बहुत हाई है, तो पता ही है, और कार्बन डाइऑक्साइड इंटेंसिटी जो एनर्जी सिस्टम में वो भी बहुत हाई है। और इसके अलावा इन्होंने एक्नॉलेज किया है कि इंडिया काफ़ी ज़्यादा अभी कोशिश कर रहा है अपना एनर्जी एक्सेस बढ़ाने की, और इंडिया ने जिन जगहों पे अच्छा स्कोर किया है दे आर दी एरियाज ऑफ रेगुलेशन एंड पॉलिटिकल कमिटमेंट टूवर्ड्स एनर्जी ट्रांजिशन। यानी वही है कि गवर्नमेंट वगैरह काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। तो अब हमको पता ही है जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस वगैरह, तो ऐसी जगहों पे इंडिया ने अच्छा स्कोर किया है। ओके, नाउ अर्थ इंडेक्स 2019, तो ये एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया
और इसका फोकस एंटी सबमरीन वॉरफेयर पे रहेगा एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ एफर्ट टू रैम्प अप बायोलेटरल कोऑपरेशन इन स्ट्रेटेजिक इंडियन ओशियन रीजन, ठीक है, इंडियन ओशियन रीजन में कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए। और इसके अलावा और ज़्यादा डिफेंस कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने ये भी प्रपोज किया है कि लॉजिस्टिक्स शेयरिंग पैक्ट किया जाए विथ इंडिया। ओके, तो लॉजिस्टिक शेयरिंग का भी अभी कहा है और यूएस के साथ इंडिया कर चुका है ऑलरेडी। ओके, अब इंडियन नेवीज NBCTF दैट इज न्यूक्लियर बायोलॉजिकल एंड केमिकल ट्रेनिंग फैसिलिटी को इनॉग्रेट किया है। इसका नाम है अभेद्य और इसको इनॉग्रेट किया है INS शिवाजी पे, ठीक है। तो अभी ऐसा लग रहा है कि न्यूज़ खास नहीं होगी, लेकिन अभी आगे एक दो फैक्ट्स बताऊंगी, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, इवन आई डिडंट न्यू अबाउट देम। और ये काय के लिए है, जो नेवल शिप्स के पर्सनल है उनको ट्रेन करने के लिए ऐसे शिप्स में विच आर फिटेड विद न्यूक्लियर बायोलॉजिकल एंड केमिकल डिटेक्शन, ठीक है, और एंड प्रोटेक्शन सिस्टम्स टू डील विद डेंजरस सिचुएशंस ऑन वॉरशिप्स इंक्लूडिंग एन अटैक, ठीक है। तो अगर न्यूक्लियर बायोलॉजिकल या केमिकल कंटेमिनेशन होता है और आपको पता है कि इस तरीके के अटैक्स कई बार होते हैं, तो उनको डिटेक्ट करने के लिए यहाँ के पर्सनल को ट्रेन किया जाएगा यहाँ पे अभेद्य में। ओके, अभेद्य का मतलब क्या होता है? इट मीन्स इम्पेनिट्रेबल इन संस्कृत, मतलब जिसको पेनिट्रेट ना किया जा सके। इट सिंबलाइजेस द प्रोटेक्टिव कवर दैट इज प्रोवाइडेड ऑन नेवल शिप्स। ओके, INS शिवाजी जो है, यहाँ पे INS स्टैंड्स फॉर इंडियन नेवल स्टेशन। ओके, ये इंडियन नेवी का प्रीमियम टेक्निकल ट्रेनिंग फैसिलिटी है और ये जो है इस साल 2019-20 में अपना प्लेटिनम जुबली ईयर मना रहे हैं। प्लेटिनम जुबली ईयर इज 70 ईयर्स कंप्लीशन। ओके, और ये जो इंस्टीट्यूशन है इसको कमीशन किया गया था एस HMIS शिवाजी इन 1945 और ये इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड और कई सारे फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज के पर्सनल को ट्रेन करते हैं यहाँ पे। और लोकेटेड कहाँ पे INS शिवाजी? इट इज़ क्लोज टू द भूशी डैम इन लोनावला इन महाराष्ट्र। ओके, तो अब लोकेशन भी ये याद रखना, INS शिवाजी कहाँ पे? भूशी डैम के पास में, और भूशी डैम की भी लोकेशन याद रखना कहाँ पे आता है? लोनावला विच इज़ इन महाराष्ट्र। INS के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो जब इंडिया रिपब्लिक हुआ था 26 जनवरी 1950 में, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट किया गया था, तो सॉरी इट वाज इफेक्टिव फ्रॉम दैट टाइम। तो जो रॉयल प्रीफिक्स था उसको ड्रॉप कर दिया गया था और इंडियन नेवी जो नाम है उसको अडॉप्ट कर लिया गया था। एंड द प्रीफिक्स फॉर नेवल वेसल्स, तो पहले क्या था? HMIS विच स्टैंड्स फॉर हिज मैजेस्टीज इंडियन शिप, ठीक है, इसको बदल के कर दिया था INS दैट इज इंडियन नेवल शिप। ओके, तो अब आपको पता है HMIS क्या है और INS क्या है ना। मार्सेलो ग्लीजर विंस टेम्पल्टन प्राइज ऑफ 2019। तो ये ब्राजीलियन फिजिसिस्ट और एस्ट्रोनॉमर है मार्सेलो ग्लीजर। ओके, इनको मिला ये प्राइज फॉर हिज वर्क ब्लेंडिंग साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी। तो इनके अनुसार साइंस और रिलीजन जो है वो ना सिर्फ कंपैटिबल है बट साइंस इज स्पिरिचुअल। ओके, और इनके लिए ही, मतलब अकॉर्डिंग टू हिज वर्क, द टू realms ऑफ साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी आर इंटरट्वाइंड। टेम्पल्टन प्राइज जो है वो US बेस्ड जॉन टेम्पल्टन फाउंडेशन देती है एंड इट ऑनर्स अ लिविंग पर्सन, याद रखना लिविंग पर्सन को दिया जाता है, हु हैज़ मेड एन एक्सेप्शनल कॉन्ट्रीब्यूशन टू अफर्मिंग लाइफ स्पिरिचुअल डायमेंशन वेदर थ्रू इंसाइट, डिस्कवरी और प्रैक्टिकल वर्क्स, ठीक है। तो खासकर स्पिरिचुअल डायमेंशन में इंसाइट वगैरह के लिए दिया जाता है। 1972 में लेट सर जॉन टेम्पल्टन ने इस्टेब्लिश किया था। अब दिस प्राइज सेलिब्रेट्स नो पर्टिकुलर फेथ ट्रेडिशन और नोशन ऑफ गॉड, कोई पर्टिकुलर फेथ के लिए नहीं है, बट ओनली द क्वेस्ट for progress in humanity's effort to comprehend the many and diverse manifestations of the divine, ठीक है। तो पूरा स्पिरिचुअलिज्म रिलेटेड है ये, बस ये याद रखना। और किस प्राइड प्रोजेक्ट, ये अच्छी चीज़ है। ये एक्चुअली आर्ट एंथुसियास्ट का एक ग्रुप है जो कि सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं टू आइडेंटिफाई स्टोलन रिलीजियस आर्टिफैक्ट्स फ्रॉम इंडियन टेम्पल्स एंड सिक्योर देयर रिटर्न, ठीक है।
स्टोलन रिलीजियस आर्टिफैक्ट्स को आइडेंटिफाई करते हैं सोशल मीडिया का यूज़ करके, और कोशिश करते हैं कि वो वापस रिटर्न हो जाए. ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट द न्यूज़ फ्रॉम टुडे फ्रेंड्स. आई होप यू लाइक्ड इट. और जो नए पॉइंट्स आज इंक्लूड किए गए थे लाइक बायोटेक एंड ऑल, इफ़ यू लाइक्ड इट प्लीज़ टेल मी. और प्लीज़ लाइक आवर वीडियोस, प्लीज़ शेयर कीजिए. वी आर मेकिंग ग्रेट एफर्ट्स टू मेक दीज थिंग्स अवेलेबल टू यू. So please enjoy and keep learning, and that's all friends. Have a nice day.